नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। सफाई कर्मचारी यूनियन चंडीगढ़ के चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न हुए। इसके साथ ही साथ जो है एक तरह से इसमें विवाद पैदा हो गए। एक नेता रामवीर सोदाई ने इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को पत्र लिखा। उसकी झलक अभी मैंने आपको दिखाई है। इसके साथ ही साथ यह मामला अब प्रशासन के पास भी पहुंच गया। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ इधर बैठे हैं श्री जयपाल बागड़ी जी। इधर मेरे साथ दोस्त बैठे हैं श्री भगतराज पिशावर जी, जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं। आप दोनों को नमस्कार जी। आपको नमस्कार। आप सब आए, आप दोनों मेरे पास आए, आपका स्वागत। जागरूकता न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे बागड़ी जी सवाल करता हूँ। बागड़ी जी, आप बताइए कि जो एक तरह से ये यूनियन का चुनाव एक तरह से इस मकसद के लिए होता है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए और मिलजुल कर काम किया जाए। क्या विवाद पैदा हो गया, झगड़ा क्या हुआ? इस इलेक्शन में धांधलेबाजी इतनी हुई है जी। इनका पूरा ग्रुप है, इनको संविधान को भी ताक पे रख के कराया गया है, तो कोई कायदा कानून नहीं मानते ये। और इनका एक इतना बड़ा वो फैला रखा है इन्होंने, यही जानते हैं जी क्या करना चाहते हैं। क्या आपको कमियां महसूस हुई, गलती क्या महसूस हुई? गलती महसूस ये हुई है, तो जो हमारा मेंबर ही नहीं है उसको सेक्रेटरी बना रखा इलेक्शन कमेटी का, ये सरासर गलत है। फिर एक ये जो जिसकी मेंबरशिप होगी यूनियन की, वही वोट डालेगा, चाहे लाखों आदमी उसमें सफाई करता, मगर इन्होंने मेंबरशिप चेक ही नहीं करी इलेक्शन कमेटी ने। अच्छा, मेंबरशिप चेक ही नहीं की? बिल्कुल नहीं करेगी। बिना मेंबरशिप देखे चुनाव हो गया? बिना मेंबरशिप देखे। और फिर इन्होंने जो वोट गिनते समय वोटों में नोट निकले हैं, वो सरासर गलत है। नहीं, जो वोटर लिस्ट चेक करने से पहले, जब चुनाव से पहले वो वोटर लिस्ट जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनको दी जाती है, आपको मिली वोटर लिस्ट? नहीं दी, ना ही किसी की चेक करी। चुनाव में भी खड़े होने का हकदार वही होता है जिसके पास यूनियन मेंबरशिप की पर्ची होती है। साफ साफ चंदा कटे हुए तो होना चाहिए, मगर इन लोगों का तो चंदा कटाया भी नहीं होया। अच्छा। इन्होंने धांधलेबाजी करके यूनियन कमेटी, इलेक्शन कमेटी में मेरा पहले ही रोक था, आपने धांधलेबाजी करती है। आपने या रामवीर सुदाई ने इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को कोई पत्र लिखा है? रामवीर सुदाई ने लिखा, मैंने तो प्रशासन को लिखा है। नहीं, रामवीर सुदाई ने मतलब तो यह है कि चुनाव से पहले जो एक तरह से चुनाव समिति के चेयरमैन, चुनाव समिति के मेंबरों को ऐतराज हम लिखते हैं, वो लिखा है आपने? वो ऐतराज बागड़ी को था जी, मैंने लिखा है। हाँ दिया? हाँ दिया है। आपने जो चेयरमैन साहब को नोटिस भी कराया है, आप सरासर गलत कर रहे हो जी। बता दिया आपने? हाँ जी, बता रखा। तो जो एक तरह से रामवीर सोदाई जी ने भी बता दिया। रामवीर सोदाई ने इलेक्शन के तुरंत बाद उनको चेयरमैन को कंप्लेंट दी है लिखित रूप में। लिखित? हाँ जी। चुनाव से पहले भी दी है? नहीं, चुनाव से पहले नहीं, रामवीर ने चुनाव के बाद दी है कि ये सरासर गलत हो गया जी। जब हम रामवीर आपने चुनाव से पहले दी है शिकायत कोई? मैंने चुनाव से पहले भी शिकायत दे रखी है। चुनाव से इन्होंने जो बागड़ी जी कह रहे हैं, बागड़ी जी का पक्ष ये है कि इन्होंने चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट है उस पर ऐतराज जाहिर कर दिया था। तो अब आपने शिकायत किसके पास दी है? शिकायत डीसी के पास भी कर रखी है, डीसी साहब ने हमारी सुन ली है। डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ जी मैं, जो इंक्वायरी उन्होंने मार्क कर दी है। इंक्वायरी किसको मार्क की है? इंक्वायरी लेबर कमिश्नर को करी है। लेबर डिपार्टमेंट? लेबर डिपार्टमेंट। जांच की जिम्मेवारी लेबर डिपार्टमेंट के पास है जी, लेबर डिपार्टमेंट। तो आप इस केस को लड़ने के लिए आपने कोई एडवोकेट हायर किया है? हाँ जी, एक जो कार्य भी किया है, और मैंने भगतराज जी सावर से इस बारे में हेल्प भी मांगी और लिख के भी दिया। भगतराज जी, ये जो चुनाव हो रहा है बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। मैंने वीडियो भी दिखाई इनको, नोट निकलते और जो प्रक्रिया है जो संविधान की बिल्कुल ताक पे रख के कराया, भगतराज जी को दिया मैंने लिख के। आपने
भगतराज तिसावर जी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, हाँ जी, यानी कि भगतराज आपकी तरफ से भगतराज तिसावर जी जो एक तरह से पेश होंगे जी। तो भगतराज जी आप साथ बैठे हैं। बागड़ी जी ने ये बताया है कि आपको इन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और जांच में अब बागड़ी जी की तरफ से पेश होकर आप लेबर डिपार्टमेंट में इनका पक्ष रखेंगे। बिल्कुल जी, मैं तो जब ये इलेक्शन में धांधली हुई तो कुछ नहीं ये मेरे पास आए थे। आपसे पहले भी मेरा इंटरव्यू आपने किया है। तो बीइंग ए सोशल वर्कर और बीइंग ए कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर ऑफ जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी, हमारी एनजीओ है कि हम सफाई कर्मचारी के न्याय की दिवाने की हम कोशिश करते हैं। तो इनके साथ अन्याय हुआ तो ये मेरे पास आए। मैंने कहा जो मेरे से जो कानून के दायरे में बात होगी, हम तो कानून के दायरे में बात करें, लाठी से तो हम बात नहीं कर सकते। नहीं, बात तो कानून के दायरे में होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले तो यही है कि कानून के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखें, और दूसरी जो एक तरह से आपको क्या उम्मीद है इस मामले में? देखो, जो आपने जो मैंने स्टडी किया केस को पूरा, हाँ जी, हम मतलब 1 महीना हो गया, वी आर डूइंग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या क्या खामियां हैं, हम कहीं कमजोर तो नहीं है, लेकिन आज तक हम 1000% मजबूत हैं। हम ये केस हम जीतेंगे 100%। क्या रिजल्ट होंगे इसके नतीजे? रिजल्ट होंगे कि देखो, आपके माध्यम से ये प्रचार भी किया गया था कि अगर समाज, क्योंकि ज्यादातर वाल्मीकि लोग सफाई कर्मचारी हैं, तो एक ये समुदाय का मुद्दा भी बन जाता है। मैंने कहा था अभी जो सफाई लोग बैठ के बात कर लो, और अभी वीरवार को एक कोशिश भी की गई, लेकिन उसमें चड्डा साहब भी स्लिप करके चले गए, चड्डा जी आई नहीं मीटिंग में। मतलब अब चेयरमैन तो आता ही नहीं, चेयरमैन तो इतना उसका एटीट्यूड इतना रूड है कि वो बात सुनने को तैयार नहीं। गली जो क्या नाम है चेयरमैन साहब? सुनील कुमार है जी, वो बड़ा रूड है, बड़ा रूड बोल रहा है। तो जो मैंने फैसला कर दिया, चुनाव जीत गए, वो उसका सुनने को तैयार नहीं है। वैसे दर्शकों के माध्यम से मैं जो चेयरमैन इलेक्शन कमेटी है उनको एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि किसी भी जिम्मेवारी पर अगर आप जाते हैं तो आपको पोलाइट होना चाहिए और सुननी चाहिए बात समाज की। अगर आपके पास कोई शिकायत आती है तो आपके लिए सब बराबर है, आपके लिए दोनों पक्ष बराबर हैं, निष्पक्ष होकर आपको फैसले करने चाहिए। तो आप को क्या उम्मीद है कानूनी तौर पर? कानूनी तौर पे हम 1000% हम जीतेंगे। क्या जीतने के हमारा बाद रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि दोबारा चुनाव होगा, यानी कि चुनाव दोबारा होगा, होना चाहिए बिल्कुल। ये है ना। क्योंकि बात सुनो, बागड़ी जी इलेक्शन से पहले ही इस बात को लेकर कोर्ट में थे कि जो इनका वो इलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमेटी है, उसका जो नॉमिनेशन होता है इलेक्शन कमेटी का, उसकी प्रक्रिया गलत है। इन्होंने पहले चैलेंज कर रखा था। जो बड़ी बात है, मान लो आप जीत गए, आप जीत गए तो दूसरा पक्ष है उसके पास अपील करने का तो हक है, हो जाएगा वो जो है ऊपर की अदालत में जाने दो, कोई बात नहीं। पर एक बताऊं मैं, मान लो ये बड़ा रिजल्ट आने वाला है कि जब तक बिल्कुल फाइनल फैसला नहीं होगा, अपेक्स कोर्ट कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को, और वो चड्डा जी हमें धमकी मारे, मैं सुप्रीम कोर्ट को जाऊंगा। जब तक अपेक्स कोर्ट फैसला नहीं देगा तो घर से घर दफ्तर तो ठीक हो जाएगा ना यूनियन का। लेकिन जो एक तरह से अगर ये विवाद चलता रहा, झगड़ा चलता रहा, ये लेबर कोर्ट से जो एक तरह से ट्रायल कोर्ट, ये जो ना कमीशन के पास, या जो एक तरह से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सालों साल लग जाएंगे। नहीं सर, सालों साल नहीं लगेंगे, इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे इसको लेके कि इसका फैसला जल्दी होगा। कितना जल्दी हो जाएगा? जल्दी 2-3 महीने में। 2-3 महीने में पक्का। तो नुकसान तो 2-3 महीने दौरान जो कर्मचारियों का होगा। कर्मचारियों का कोई भला नहीं कर रही है आज तक। इन्हें ये पूछो, 14 साल से श्यामलाल गावरी और ये किसी चड्डा जी प्रधान सेक्रेटरी बनते आ रहे हैं, 14 साल में 7 इलेक्शन हो गए, 7 में वो जीता, 7 में ये जीत गया। बताओ क्या इन्होंने एक बंदा नहीं, मैंने पहले भी कहा था, आपने लगाई थी वो न्यूज कि हम वैसे तो नहीं चाहिए बोलना कि इन्होंने एक सिंगल पर्सन को भी पक्का नहीं कराया, एक भी किसी कर्मचारी को जो एक तरह से। इतनी करप्शन है एमसी में, कोई लाभ नहीं दिया, हमें लोग, कोई उनको जो एक तरह से जस्टिस, हमें लोग शिकायत करते हैं, मतलब उनको कहीं पक्का नहीं कराया। हमें लोग शिकायत करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई कर्मचारी लगाने के लिए 70 1 लाख रुपए की रिश्वत, ये तो बहुत बड़ा आरोप है रिश्वत का।
लोग बताते, रिश्वत का आरोप तो बहुत बड़ा है। बहुत बताते लोग। कौन लेता है? वो उनके दलाल हो गए, ठेकेदारों के, जो दलाली करते होंगे, वो लेते होंगे। कमाल है। तो यूनियन की पकड़ होनी चाहिए। ये मेरा देश किधर जा रहा है? बेरोजगार कॉन्ट्रैक्ट पर भी नौकरी लगने के लिए लाखों रुपया रिश्वत दे रहे हैं। देश के कर्मधारों को इस बारे में सोचना चाहिए, प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। खैर जी, आपने एक बात कही थी, थोड़ा सा आपकी तरफ से बात आई थी, एक तो कानूनी लड़ाई है, एक सामाजिक तौर पर भी इसका कोई समाधान हो सकता है। बिल्कुल हम तैयार है। अगर चुनाव दोबारा करा लो, खत्म बात। हाँ, मतलब एक चुनाव में लड़ना, एक ये चुनाव बात एक बड़ी कॉन्फिडेंस की बात। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 1000% जीतूंगा। हाँ, ये तो खैर हाँ। अगर उनके साथ सिंपैथी है चड्ढा साहब की, उनकी जीत से हमें कोई गिला नहीं है। उनको दोबारा जीत जाए, हम उनका वेलकम करेंगे। हम लेकिन गलत प्रक्रिया से जीतेंगे तो विरोध तो बड़ा रहेगा। हम तीनों यहाँ बैठे हैं, सही मायनों में तो बागली जी हम तीनों ही पूरा समाज नहीं है। समाज में हमारे अलावा और भी जिम्मेदार जो ना हमारे नेता है, राय ले लो। मतलब जब बैठे तो वो जिम्मेवार जो नेता है वो भी तो अपने कुछ सुझाव देंगे, कोई फैसला देंगे। आगे देखो, हमारी बात सुनो। हाँ, हमने कोर्ट में चैलेंज करा इलेक्शन कमेटी को, हमने अभी भी चैलेंज कर दिया। सुनो, हाँ, हम ये चाहते हैं कि देखो इसका रिजल्ट तो दो है। हम घर में बैठ के दोबारा चुनाव कर ले तो हमारे वकीलों के खर्चे वर्चे टाइम बचेगा। कोर्ट में जाएंगे, अल्टीमेटली चुनाव दोबारा होना है। ये अब मेरी बात को ना पत्थर में लकीर समझना। जी हाँ। और मान लो कि एक सामाजिक समाधान, एक कानूनी समाधान। अब तैयार है। तो गांधी जी आप कुछ और भी कुछ बात बोल रही? मैं अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग साइन करा रहे हैं, साइन ना करना किसी भी चीज पे, आपके झूठे साइन करा के वो कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो इस चीज से बचियो, झूठे से बचना चाहिए। हाथ जोड़ के सभी सफाई कर्मचारी माताओं बहनों से अपील करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। ये आपके साइन झूठे साइन दिखाकर कुछ और करते कुछ और है। दो आदमी पहले ही फंसे हुए हैं इसमें। एक तो ईश्वर 28 सेक्टर में ड्यूटी करता है और दूसरे का नाम से वाकफ नहीं हूं मैं। इन दोनों ने कोर्ट में जाके पहले तो एफिडेविट दे दिए, फिर वापस दे दिए। धारा 193 के तहत इनको सजा भी हो सकती है और इनकी नौकरी को भी खतरा जा सकता है। तो साथियों, इसी करके मैं फिर अपील करता हूँ कि इनके बहकावे में आके साइन ना करें। खैर, हम तो निष्पक्ष हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। सच्चाई जो भी अपनी बात करना चाहे, बागड़ी जी के पास भी राइट है, पिशावर जी के पास राइट है, कैमरे के सामने आके बोलेंगे तो जागरूकता न्यूज पर जो एक तरह से इसको दिखाया जाएगा। चड्ढा जी के लिए भी खुला आमंत्रण है, वो अगर अपना पक्ष पेश करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे तो उनका भी स्वागत। एक बात मैं बताऊंगा, चड्ढा जी तो जानबूझ के पार्टी बन रहे हैं। हमारा यही विरोध श्यामलाल के साथ भी है। तो चलो खैर, वो दोनों पार्टी कोई कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए कोई भी नेता अगर अपनी बात रखना चाहे तो जागरूकता न्यूज की तरफ से उनका स्वागत है। और साथ ही एक ये गुजारिश है, निवेदन है कि विवाद जितने कम हो वो कम करने चाहिए। कानूनी प्रक्रिया की बजाय उसकी अपेक्षा सामाजिक समाधान ढूंढने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों के भले के लिए जो यूनियन के नेता और समाज मिलकर काम कर सके। आप सबसे ये एक आशा कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे और ये नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपसे ये भी एक निवेदन कि आप इस वीडियो को तुरंत आगे जो एक तरह से शेयर कीजिए ताकि सच सब तक जाए। आप सबके भले के लिए अरदास प्रार्थना। आप सब खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।